चलो पॉलिटिव हम देखते हैं। समानता का अधिकार कितना से कितना 14 से 14 में की ठीक। कानून के समक्ष संरक्षण कहाँ से ले ले बोलो तो। अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 मतलब अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, इसमें 19 का एक है और 19 के एक का इतना भी। ठीक, 19 का एक का ए या एक का क लिखल रहेगा या एक का एक लिखल रहेगा। ठीक, आ एक क्लाउज पढ़ल जाता है तो 19 का एक का ए। एक में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि तुम विचार कर सकते हो, इसमें तुम्हारी स्वतंत्रता है, जो विचार करना वो विचार करो। ठीक है, किसी को मारने का विचार करते रहो। ठीक, कोई रोकने वाला नहीं, देश भी छोड़ सकते हो, विचार करना। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, साथ ही एक में बोलने की भी स्वतंत्रता है, बोलने की भी स्वतंत्रता है मतलब कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी बोल सकते, लेकिन तुम्हारे बोलने से अखंडता, संप्रभुता और एकता पर वार नहीं होना चाहिए, मतलब ये सब तीनों नहीं टूटना चाहिए। अब बता, ये सब जो है अभिव्यक्ति मूल अधिकार ये बाबा साहब पर लागू होता है। बाबा साहब देखो ऐसा बोलता है कि संप्रभुता तोड़ दिया जाता है, एकता तोड़ल जाता है, फिर भी ओकरा सब पर कुछ नहीं होता। तो यहाँ विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, जिसमें से विचार भी आप कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, साथ ही चुप भी रह सकते हैं। ठीक है, अगर आप चुप हैं तो कोई आपको ज़बरदस्ती बोलवा नहीं सकता है। ठीक, जैसे मणिपुर दंगा हुआ, मणिपुर दंगा में सब क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि बोलिए प्रधानमंत्री जी, बोलिए 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 मणिपुर दंगा में क्या बोलना चाहते हो, चुप्पे रहो। क्या को ओकर मौलिक अधिकार 19 का एक ओकरा पढ़ा दिया गया था। एक मौलिक अधिकार देता है कि आप चुप रह सकते हैं, कोई मुंह खोल कर आपसे बुलवाएगा नहीं, मौलिक अधिकार है। ठीक है, जब बुलवाने की कोशिश करेगा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए चुप्पी रहना भी मौलिक अधिकार है, बोलना भी मौलिक अधिकार है और विचार करना भी मौलिक अधिकार है। ठीक, ये सब अपना मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता है अपना। ठीक, जब तक आपातकाल नहीं लागू हो, आपातकाल में सब छीना जाएगा। चुप रह, अभी मुँह फुला दे तो आपातकाल में। 1985 में एक आया इंडियन एक्सप्रेस बनाम या वर्सेज इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 में जो है प्रेस को स्वतंत्रता दिया गया। ठीक, प्रेस कहीं भी घुस सकता है, कोई भी सवाल पूछ सकता है, किसी से भी पूछ सकता है। ये प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया 1985 में। एक पहले प्रेस नहीं पूछता था, प्रेस को भी उतने स्वतंत्रता था जितना आम आदमी को मिला था। ठीक, तो प्रेस की स्वतंत्रता 1985 में इंडियन एक्सप्रेस नामक एक प्रेस है मतलब न्यूज़पेपर, वह इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ हुआ था, इसमें जीत गया इंडियन एक्सप्रेस। तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट कहा गया कि आप प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस किसी से भी कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 2002 में एक निर्णय आया कि ध्वज जो है मतलब भारत का झंडा कोई भी फहरा सकता है। ठीक, जैसे सब अपन घर में फहरावे से भारत का झंडा, तो 2002 से पहले कोई नहीं फहराता था। 2002 से पहले वहीं फहराया जाता था जहाँ सरकारी कार्यालय हो, ठीक, सरकारी संस्थान हो, वहीं पर झंडा फहराया जाता था, अन्यथा कहीं नहीं। 2002 के बाद सब आम नागरिक फहरा सकता है। ठीक है, तो सब अपन घर में, कोचिंग में, स्कूल में सब जगह फहराना शुरू हो गया। तो 2002 के बाद आम आदमी भी ध्वज को फहरा सकता है, याद रखना। ये भी मौलिक अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता तो ध्वज नहीं फहरेगी। ठीक है, मौलिक अधिकार है, जितना भी पढ़ रहे हैं सब मौलिक अधिकार, कोई नहीं छीन सकता। ठीक, 19 का एक हो गया, 19 का एक का ए, 19 का एक का बी। इसमें बोला गया कि शांतिपूर्वक सभा कर सकते, लेकिन उस सभा में आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक, गोली बंदूक गरस्सा का ये सब, खुरपी कोदार ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बाकी आप सभा करिए, जहाँ बैठना है वहाँ बैठ के सभा करिए, लेकिन यातायात डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कितने देवी सभा एकदम कर रहा है संगठन, अति सभा बने ले बीच रोडे में, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी, अरे आम आदमी के डिस्टर्ब हो रहा है, आगे बढ़ेंगे, अनुच्छेद 25, 26, 27 ओकरा में लिखल है। ठीक, ओकरा में डिस्टर्ब हुआ तो उठा फेंक देगा तरह। जैसे MSP कानून आया था, MSP कानून में बीच सड़क पर सब बैठल था, लेकिन बीच सड़क से उठा के उसको एक मैदान दिया गया, यहाँ पर आप सभा करिए। ठीक है, शांतिपूर्वक गांधीवादी वाला सभा किया तो उसकी बात माना गया। तो उसी टाइप से आप सभा कर सकते, लेकिन शांतिपूर्वक। ठीक है, आइए, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है सभा। ठीक, और मौलिक अधिकार भी है सभा, कोई नहीं छीन सकता। हमारा मन होगा तो हम सभा करेंगे। ठीक है, ये सब मौलिक अधिकार थे। 19 के 1 के बी में हथियार नहीं होना चाहिए। दूसरा 19 के 1 का सी, इसमें बोला गया संघ बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं। ठीक, आप भी अपना कोई कफन छाप पार्टी बना लीजिए, नाग छाप पार्टी बना लीजिए, कोई भी पार्टी आप बना सकते हैं। और वो पार्टी को बनाने का अधिकार दिया गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में। ठीक है, 2011 के बाद सब अपना अपना पार्टी बनाना शुरू। अभी देखिए कितने पार्टी हो, कितने। ठीक, ये सब पार्टी 2011 के बाद बनना शुरू हो गया। इससे पहले चुनल पार्टी बनता था, लेकिन 2011 के बाद कितने पार्टी बनना शुरू हो गया। उसके बाद 19 के 1 का डी, इसमें बोला गया कि भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, भारत में आप कहीं भी घूम सकते, कोई रोकने वाला नहीं। बिहार से मैंने झारखंड जाने का, झारखंड चल जाइए, कोई रोकने वाला नहीं। आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक, ताकि भारतीय हो, हाँ भारतीय होना चाहिए। अब आधार कार्ड नहीं है तो मतलब भारतीय नहीं हो, हेरा गया था, देश छोड़ना पड़ेगा। भारत में घूमने का आज़ादी, कहीं भी 2800 राज्य में घूम सकते हैं भारत में। उसके बाद
19 का 1 का ई या 19 का 1 का 5, इसमें बोला गया कि भारत में कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक, माने हम बिहार का है, झारखंड में भी खरीद सकते हैं, कहीं भी हम ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक, आप बोल भी कहीं भी खरीद सकते, सेम दाम में मिलेगा, सेम दाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज़ और बताइए, ऐसे ही एक नाम नहीं है लेकिन बता देंगे कि अगर 2023 अभी चल रहा है, 2023 में यहाँ के ज़मीन के रेट देख कितना समझलिए। सब कन्फ्यूजन रहता है कि जब सरकार ज़मीन खरीदती है तो ज़्यादा मुआवजा देती है। ठीक, ये अफवाह है। ठीक है, आज तक कहीं नहीं मिला। ठीक है, जब सरकार ज़मीन खरीदती है जितना तो ज़मीन के रेट है और से और कम तोड़ा मुआवजा मिलेगा। जैसे NH के पास कितना ज़मीन रहता है या कहीं ज़मीन है सबके, ये मंगरवा की ज़मीन है, ये केकरो ज़मीन, अम्मा ने एक बीच से NH निकालने का, एक बीच से जब NH निकलेगा तो सबके ज़मीन चल गया, सरकार एक ज़मीन खरीदेगी। अब जैसे खगड़िया की ज़मीन के रेट जान लो कितना हो जाएगा, रोड के साइड लगभग 50 लाख रुपया 1 लाख रुपया कट्ठा ले करे। ठीक, तो अब तो कि करबी कि तो रोड के पास ज़मीन रहे, रोड के पास ज़मीन और सोचबी आप सरकार हमारा से खरीद रहा है, अब कैसे देते हैं समझ ले। अभी तो 1 करोड़ में कोई अगर ज़मीन खरीदे ला रहे तो 1 करोड़ रुपया कट्ठा बेचबी कहाँ पर, रोड पर। आप तो सोचबी सरकार रहते, सरकार भी हमारा की देते हैं, 1 करोड़ रुपया देते तब ज़मीन खरीद लेते हैं। क्या सरकार जैसे आम आदमी से ज़मीन खरीदते, पुल लेके जा रहे थे, आम आदमी ज़मीन खरीद लेते हैं समझ ली। तो आम आदमी जब ज़मीन खरीदते तो एक ही सोच के रख लीजिए 1 करोड़ रुपया सरकार देते नहीं देते, कैसे नहीं देते। तो 2023 में तो ज़मीन के दाम जो 1 करोड़ रुपया, लेकिन सरकार की करते हैं एक 2012 में लेके जीते समझ ली। 2012 में देखते हैं ज़मीन के दाम कितना रहे, और 2012 के अनुसार ज़मीन के दाम तो मात्र 4 लाख रुपया कट्ठा, बस तोरा मिलता 4 लाख रुपया समझ ली। 2013 में जो एक बेच रहे थे जहाँ से ज़मीन के दाम उठे, अब देखिए तोरा 1 करोड़ काहे मिल रहा, यहाँ से बोलल जाए कि यहाँ से रहे ब्रोकर मतलब दलाल सब, ये सब 80 लाख के ज़मीन के 1 करोड़ में बेचे, 20 लाख को कर होने समझ ली। सरकार बीच से सब घटाए दे, कोई ब्रोकर दलाल सब नहीं रहते। अब जैसे यहाँ पर सरकार एक लिस्ट जारी करे इतने रुपया ज़मीन के दाम है। ठीक, अब वो लिस्ट जारी के अनुसार 2012 में देखते कितना ज़मीन के दाम रहे, इतना रुपया ज़मीन के दाम रहे, चल रुपया पकड़ ज़मीन पे हस्ताक्षर कर साइड हट समझिए। सरकार कहीं अगर ज़मीन खरीदे चाहे तो कोई पर हस्तक्षेप नहीं कर सके, नहीं देंगे ज़मीन, नहीं देंगे खरीदने के लिए। हमारे पूर्वज की जमीन कुछ एक बार बुलडोजर लगे तो पूरा ज़मीन बना देता समझ। लेकिन बिहार में बड़ा मुश्किल है ज़मीन खरीदना। बिहार में एक तो गठबंधन की सरकार, ठीक, गठबंधन के सरकार में अगर ज़मीन खरीद ले तो में जैसे यहाँ से निकल लगे ज़मीन, अब तो आराम से दे दिली ज़मीन, लेकिन बगल वाला बोलते हम ज़मीन देंगे, जितना रुपया हम लीजिएगा उतने रुपया हम देंगे, हमारे दामाद के इंजीनियर बना दीजिए। ठीक, ये ज़मीन जब बन रहा है आप रोड बनेगा, एक हमारे बेटी का कॉन्ट्रैक्टर दे दीजिए। ठीक, इतना ना सरकार पर लोड कर दे, मतलब सरकार की ज़मीन खरीदने में लेट लग जाए समझ। यूपी में ऐसा नहीं, एक बार कर दिल के चिट्ठा से जारी कर दिल कि पूरा ज़मीन खरीदा लेता हूँ, नोटिस जारी करके इतना तारीख तक में, इतना तारीख तक न घर खाली कर ली, एक लाइन से बुलडोजर रहते समझ ली। अब बुलडोजर तो घर में ज़मीन जायदाद सब चीज़ चढ़ेले चल देते, और बाद फिर उनने से तो साफ कर ले चल देते, और दूसरा दिन देखिए सीमेंट बालू गिरना चालू हो जाते समझ। तब बोले दे दो हमारे ज़मीन ग्रुप दे दो समझ। यूपी में समझ, लेकिन बिहार में गठबंधन की सरकार है, यहाँ बहुत सोच समझ के काम करे पड़े समझ। नितिन गडकरी के नाम सुन ले, सड़क परिवहन मंत्री है। सड़क परिवहन मंत्री में ये जब रोड बनाए करे सबसे अच्छा मंत्री है, रोड बनाए करे, रोड के बीच में कर ससुराल आ गए समझ ली, रोड के बीच में कर ससुराल आए रहे। आप ससुराल आए रहे तनिक रोड के ना घुमाए लेती है, ऐसे कर लेती है, लेकिन निकल के ना ससुराल वाला नोटिस जारी कर लगा, एक पत्नी के नहीं पता रहे समझ। नीतिन गडकरी के पत्नी के नहीं पता रहे हमारे ससुराल में नोटिस जारी होले, और नोटिस जारी करके उतना दिन में नहीं खाली कर लगे, बस घर तोड़ दिल के, तोड़ला के बाद अपन पत्नी के बतल के अरे तुम्हारा ससुराल लग गया था तो घर को हमको तोड़ना पड़ा, ये तोड़ दिल के हमारा बतल के नहीं। ऐसा मतलब मंत्री है, और सब मंत्री घर में केकरो घर है तो अपन दोस्तों घर तो छोड़ देते, लेकिन अपन ससुराल के नहीं छोड़ल। ऐसे रोड बने रोड में सीधा बोल ले, रोड में जो जब रोड बन जाएगा तो निरीक्षण करे लावे से, निरीक्षण करे में एक गाड़ी है समझ ली, गाड़ी में चाय रखल के इतना गिलास में चाय गाड़ी की सीट पर रख दिल, गाड़ी कल फुल स्पीड में चलो। ठीक, चाय छलका कर ठेकेदार के बगल में बैठे ले रहे, कल के चाय अगर छलक गया तो रोड के पूरे रोड वैसे पहले पूरा रोड तो बनाए देवी अपन रुपा से बनेगी समझ ली। रोड बढ़िया अगर लग गलो तब सरकार तोरा रुपा देतो, रोड बढ़िया नहीं गलो तो रुपा। अब बताएं घर का आगे तो इतनी रोड बने कितना रुपा खर्च होतो अब पूरा रोड बनवाबीस, पूरा रोड ठेकेदार अपन रुपा कर्ज उर्ज लैके बनवाबीस, बनने के बाद रुपया फिर मतलब पास हुए, पास होला के बाद तब ओकरा रुपया दीस। बड़का बड़का कॉन्ट्रैक्टर रहे, ठेकेदार के बैठल के गाड़ी पर चाय रखल के भरल गिलास कप रखल के गाड़ी कल फुल स्पीड में चला। आप कॉन्ट्रैक्टर के जे ठेकेदार में पसीना छूटे ठंडी में रूमास पोछ रहे, जहाँ चाय छलक ले मतलब रोड कहीं पर गड्ढा गुड्ढी होते तभी चाय छलक सके, चाय छलकलो गलो तो कॉन्ट्रैक्टर हना गाड़ी लगल कहीं नहीं छलकले तब ओकर बिल पास कर ले। ऐसा ऐसा मंत्री से बताएं, ऐसा मंत्री हो जाए तो कितना विकास होता है। सबसे अच्छा विकास अभी रोड में हो रहा है, भारत में इतना तेजी में रोड बन रहा है, उतना तेजी में कहीं नहीं बन रहा है समझ ली। तो ये भारत में घूमने की आज़ादी कहाँ यहाँ चलब करेगी, ये हो गया भारत में घूमने की आज़ादी, कहीं भी आप घूम सकते हैं। ठीक, उसके बाद भारत में ज़मीन खरीदने की आज़ादी, आप कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन 2019 से पहले कौन सा ऐसा जगह है जहाँ ज़मीन नहीं खरीद सके? 2019 से पहले कौन सा ऐसा जगह है जहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हो?
जम्मू कश्मीर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर 370 लागू था और 370 में कहा गया था कि जो जम्मू कश्मीर के निवासी होगा वही जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदेगा और वही जम्मू कश्मीर में बसेगा। लेकिन भारत के 19 के ई जो है 19 के ई तो बोल रहा है ज़मीन सब जगह आप खरीद सकते हैं, लेकिन 370 में बोल गया था 19 का ई लागू नहीं होगा। ठीक है, 370 जब हटाया, 35 के ए जब हटाया तो वहाँ पे सीधा बोल दिया अब आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं। आप जाइए वहाँ पर बर्फ़ वाला ज़मीन लीजिए और अपना कॉटेज बनाइए। ठीक, तो 2019 के बाद आप जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं। 19 का ए का एफ या 19 का ए का 6 ये बोला जा रहा है कि ग्राम संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। वही बात, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार रहे, हमारे संपत्ति लो नहीं दो सरकार के, समझिए। अब तो और संपत्ति तो ज़मीन भी हो लो, अब सरकार छीन नहीं सके रहे, तो सरकार यही छीने के लिए अगर हटाए कहाँ रख दिल के 300 का कम, समझिए 300 कम रख दिल के संपत्ति का अधिकार कब हटेल के 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 300 का कम रख दिल के, मतलब अनुच्छेद 300 का कम है 19 के एफ के उठा के। अब संपत्ति के अधिकार कौन सा अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार, समझलिए। अभी मौलिक अधिकार नहीं होले तो संपत्ति आप कानूनी अधिकार है, कानून तरह छीन भी सके, कानून छीन सके। 19 के जी में या 19 के 7 में, 19 के 1 के जी में या कहा गया कि आप जीवन निर्वाह के लिए व्यापार कर सकते हैं, व्यापार मतलब बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ऐसा काम ना करें जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। जैसे व्यापार तो हम शराब का भी कर सकते हैं, ये भी व्यापार है, लेकिन बिहार में बंद है। ठीक, तो आप व्यापार ये सब चीज़ का नहीं कर सकते। आपको बोलेगा हम ड्रग्स का व्यापार करेंगे, ये भी व्यापार है, ड्रग्स भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन बहुत जगह ऐसा दवाई खाना में जाकर देखना वहाँ पर लिखल रहेगा कि इंग्लिश ड्रग्स लिखल रहता है, ड्रग्स मेडिकल ड्रग्स मतलब क्या होता है, ड्रग्स तो प्रतिबंध है, तो वहाँ कैसे बेचा जा रहा है, मतलब बताओ पैरामेडिकल के स्टूडेंट। ड्रग्स प्रतिबंधित है, हाँ, ड्रग्स मतलब एक मेडिसिन होता है, ठीक है, और ड्रग्स मतलब एक होता है नशीला पदार्थ। ड्रग्स मतलब एक मेडिसिन है, वो वाला मेडिसिन बेच रहा है जिसका नाम वो ड्रग्स रखा है। ठीक है, अभी नहीं जाकर अरे तो ड्रग्स मिल रहा है, अरे दवाई मिल रहा है, दवाई का नाम वो ड्रग्स रख ले, तो ड्रग्स जो लिख ले वो दवाई मिल रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश में अथी मेडिकल में जो भी वहाँ ड्रग्स लिखल रहता है। व्यापार करने का अधिकार, ये सब में कोनो क्वेश्चन है, पूछना भी है नहीं। ये अनुच्छेद 19 खत्म, अब अनुच्छेद 20 चलेगा, दोष सिद्धि से संरक्षण। स्टार्ट करें अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। एक मतलब की है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, एक मतलब समझे के लिए तीनों पढ़ना होगा, 20 का 1, 20 का 2, 20 का 3। दोष सिद्धि संरक्षण मतलब अगर तुम कहीं अपराध किए, अपराध मतलब चोरी किए, किसी को गोली मार दिए, किसी को थप्पड़ मार दिए, मतलब कुछ न कुछ अपराध किए, ठीक, किसी को गाली दे दिए, ये भी अपराध है, तो कुछ न कुछ किए, तो अगर उस पर जैसे किसी को गोली मार दिया, ठीक, मर्डर कर दिया, अब तुमको जेल हो गया। जेल होने पर मौलिक अधिकार 3 प्रकार से प्राप्त है किसी भी अपराधी पर। सबसे पहले तो वो कोई जेल वाला उसको सीधे नहीं करेगा तुम अपराधी है या नहीं है, अपराधी सीध सिर्फ जज करेगा, जब तक जज नहीं करेगा तो आम इंसान है। ठीक, जब तक पुलिस, एक चीज़ और बताते हैं, अगर पुलिस कहीं पकड़ ले, ठीक है, पकड़बे करेगा कहियो अगर पुलिस पकड़ ले, जेल में रखे, अखबार मटका डंटा लाए, पिलास लाए, गर्म पानी लाए, ठीक है, मतलब वो इलाज करने के लिए लाया जा रहा है, वो लाया जाए और सही में इलाज होगा। ठीक है, इलाज होने से पहले सब चीज़ बोल दो, पुलिस जे बोले वो बोल दो, तुम मर्डर किया, हाँ किए थे, हाँ किए थे, ठीक है, कौन गोली से किया, अरे वो गोली से किया था, हमको सब पता, वो गोली, सब चीज़ बोल दो बिना मार खाने से पहले। क्या है पता है, कोर्ट में बोला गया स्वयं गवाही मान्य नहीं है। ठीक है, पुलिस के सामने कुछ भी गवाही दिया मान्य नहीं है, मार खावे से तो बच गई, समझली। तो कोई भी अगर पुलिस में निकाले डंटा, सब उल्टा उल्टा एकदम निकाले बढ़िया जैसे हाथ गोर बांधे, तो अगर बोलो कि कौन चीज़ बोलना, वो पहले बोलिए न, तुम खून किया था नहीं, हाँ किए थे, पहले पूछ लीजिए न, हाँ किए थे, तुम्हें किया था, हाँ हम ही किए, करवे किए थे। ठीक है, मान लिया पुलिस को पूछना है कुछ नहीं, कस्टडी में काहे ले जाता है, कस्टडी से अच्छा होता है जेल। ठीक है, जेल का कई लाइफ देखना, अंदर आराम से खाना मिलेगा, कंकर वाला रोटी दाल एकदम मस्त। ठीक है, जेल में मस्त खाना पीना मिलता है, और जेल बोलेंगे, हाँ जेलर, जेल बोल दी, जेल है, हाँ जेल में मस्त खाना पीना मिलता है, जरा कारागार बोला जाता है। जो थाना होता है, थानों में एगो जेल तनिक बनल रहता है रूम वाला, और काम खाना पीना पुलिस की ओर से दिल जाता है। ठीक है, वो खाए नहीं जाता है, वो दिल जाता है। ठीक है, जेल वाला एक बार खाना खाने के बाद, उसके बाद जब देखो ऐसे ऐसे नगरा चलो तो समझ लो कि तनिक पहले अट्ठा होगा, तब ये जवाब दिया, पहले बता दिया, कहियो अगर जेल जाओ नहीं हो किए हो तुम चोरी की, हम ही करवे किए थे, और कोई किया था, हाँ बोलिए, जिसका नाम बोलिएगा उसका हम बोल देंगे, फल्लामा किया था वो किया था। ठीक, सब चीज़ मान लो, मार खाने से बच जाओगे। और बाद तुमको 24 घंटा के अंदर न्यायालय लेके जाया जाएगा, ऐसे 24 घंटा नहीं लेके जाएगा, 24 घंटा या पहले लेके जाएगा या बाद में लेके जाएगा, वो पुलिस के पास अपना बहाना रहता है। तो जब न्यायालय में लेके जाया जाएगा तो न्यायालय वाला पूछेगा तुरंत, वकील पूछेगा क्या आप ही ने चोरी किए थे, नहीं, ठीक, आप ही ने मर्डर किया था, नहीं,
ठीक, अब तोहर काम है तो सबूत खोज अपन, हम बोल दिया नहीं बात खत्म। पुलिस बोलेगा मेरे सामने बोला गया था, जज ना घूम के बोलेगा के तरह पुलिस बने लिखो। ठीक, पुलिस के सामने कुछ भी गवाही मान्य नहीं है। ठीक, जैसे एक फिल्म में देखिए दृश्यम 2, दृश्यम 2 में लास्ट में अजय देवगन को मार मार के सच उगलवाया जाए, वो सब सच उगल देते समझे। उगलला के बाद जब जज के सामने जाए बोले कि ये सब सच जो है पुलिस जबरदस्ती उगलवाया हमसे। ठीक है, जज मान ले हाँ उगलवाया पुलिस वाया ना देख तो सब तो उगल दिया था। ठीक, तो कभी पकड़े सब चीज़ उगल दो, मार खाने से बच जाओगे, हड्डी गुड्डी तोड़ देगा। 20 का 2 सिद्धि से संरक्षण, एक मतलब 20 का एक मौलिक अधिकार दिया गया क्या, भूतकालिक दंडित विधि से संरक्षण। मतलब अगर हम कोई गुनाह किए, मार्कर कहाँ है, अगर कोई हम गुनाह किए, कब किया, अभी कितना चल रहा है 2023 में किसी को हम मारे। ठीक है, और 2023 में ही जी कहता है 2023 में नियम है कि अगर किसी को मारा है तो उसको फांसी दिया जाएगा। ठीक है, कोई अगर मर्डर किया तो उसको फांसी दिया जाएगा, या कोई नियम होगा कि कोई इसको मारा गया है तो इसको उम्र कैद दिया जाएगा। ठीक है, अब अपना कौन चाहिए इंडियन पिनल कोड, एक नाम कौन चाहिए कि कोई भी अपराध किया और तुरंत ओकरा सजा नहीं मिलता। कोई अपराध किया 5 साल बाद 10 साल बाद वो चीज़ सिद्ध होगा, हाँ यही अपराध किया था, 5 साल 10 साल तक वो जेल में रहेगा। बाद में पता चलता है ये अपराध नहीं किया था, 10 साल बाद वो बाहर आएगा। ठीक, अब पता चल गया ये अपराध किया, अब 10 साल बाद जब पता चल गया, न्यायालय सिद्ध कर दिया था 2033 में तोरा फांसी लगेगा। लेकिन बीचे में की हुआ कि एक नियम आया कि जो मर्डर करेगा ना ओकरा 2 बार फांसी दिल जाएगा। ठीक, कोनो नियम आ गया 2 बार फांसी दिल जाएगा, एक बार 5 मिनट के लिए लटकाया जाएगा, फिर एक बार 5 मिनट के लिए लटकाया जाएगा। ठीक, कोनो नियम एगो आ गया, ऐसे 2 बार फांसी नहीं दिल जाता है। कोनो नियम आ गया 2 बार, यहाँ हाथ काट के तब फांसी दिल जाएगा। अब कोनो जब नियम आया तो ई नियम के अनुसार ही तोरा यहाँ मिलना चाहिए सजा, लेकिन यही हमारा मौलिक अधिकार देता है कि इन नियम के अनुसार नहीं मिलेगा। हम जब अपराध किए थे उसी नियम के अनुसार हमारा कभी भी सजा मिले, लेकिन जब अपराध किए थे तभी ये मिले, उसी को बोला जाता है भूतकालिक दंडित विधि से संरक्षण। एक सिंपल में समझो, जब हम अपराध किए थे उसी नियम से हमको सजा मिलेगा। ठीक है, लालू यादव पे ये चीज़ अप्लाई किया था। लालू यादव पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, देखने में लगता है क्या कर रहे हो, देखने में लगता है कि नहीं पढ़ा लिखा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट लालू यादव। तो लालू यादव अप्लाई कर रहा था बीजेपी वाला बढ़िया सिखा दिया था, अनुच्छेद 20 तनी पढ़ ले, भूतकालिक दंडित विधि से संरक्षण। समझ में आया, जब हम अपराध करेंगे उसी साल के अनुसार हमको सजा मिलेगा। ठीक, 20 का 2 दोहरा दंड से संरक्षण, एक मतलब यही है कि जब एगो सजा करे तो हमरा 1 बार सजा मिले, अरे एक अपराध करे तो हमरा 1 सजा मिले। ठीक, जैसे कोनो मूवी में था भूल गए, जगह बोला गया कि एगो को मारेंगे तो हमरा फांसी लगेगा, 7 को मारेंगे तो हमरा 1 बार फांसी लगेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी एगो को मारे 1 बार फांसी लगेगा, 7 को मारे 7 बार फांसी दिल जाएगा, ऐसा नहीं है ना होगा। 1 बार मर गया था, मरल का कितना फांसी देगा। कोई भी अपराध किया हो तो एक अपराध का 1 सजा। ठीक है, एक अपराध का 1 सजा, ये हमारा मौलिक अधिकार है 20 का 2 में। ठीक, तो दोहरा दंड से संरक्षण मिलता है। और 20 का 3 स्वयं गवाही नहीं दे सकते। जैसे कोर्ट में गए हम देखे थे, अरे तो देख ली कि नहीं देख ली हमरा नहीं मतलब, तुम गवाही नहीं दे सकते हो। ठीक है, जितना तरह से पूछल जाए उतना जवाब दो, गवाही नहीं दे सकते हो। जैसे खुदे हम मारे हैं और खुदे गवाही दे रहे, हम नहीं मारे, तो और मान्य ही नहीं होगा। ठीक है, कोई अगल बगल देख नहीं, रात के 2 बज रात हमने कोई नहीं देखा, कोई बात नहीं, कोई नहीं देखा तो फिर भी तोर गवाही मान्य नहीं होगा। ठीक है, स्वयं गवाही मान्य नहीं होता है, ये बात खाली याद रखना, स्वयं गवाही मान्य नहीं होता है। 20 का 3। ठीक है, और अनुच्छेद 20 खत्म। अनुच्छेद 20 का याद रखना, अनुच्छेद 20 कौन सी कहता है, 2 सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 20 का 1 भूतकालिक दंडित विधि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 का 2 दोहरे दंड से संरक्षण। अनुच्छेद 20 का 3 स्वयं गवाही मान्य नहीं। ठीक है, अब 21 में चलते हैं। अनुच्छेद 21 एक बोलल गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो एक बोलल गया तोहर प्राण कोई नहीं ले सकता है। ठीक, तुम्हारा प्राण कोई नहीं ले सकता है, तुम स्वतंत्र हो। आप स्वतंत्र हो, क्या चीज़ में स्वतंत्र हो, प्राण देने में, प्राण लेने में। प्राण मतलब समझ रहे हो, जान। ठीक, जीवन कोई नहीं ले सकता है। एक मेनका गांधी वाद में 1978 में बोला गया था तुम्हारा प्राण जो है मौलिक अधिकार है, कोई नहीं ले सकता है। लेकिन फांसी तो लगाता है तो दूसरा ये प्राण ले लेता है, वो कैसे ले लिया, प्राण तो कोई नहीं ले सकता है, फांसी लगाने पर कोई और प्राण हमारे ले लिया, वो कैसे ले लिया, बोल। हाँ, अपराध जब करोगे तो तुम्हारा मान्य थोड़ी होगा। अपराध कर लिया, चिल्ला रहे हैं प्राण कोई नहीं ले सकता, प्राण कोई, तुम कैसे प्राण ले लिया दूसरा का। ठीक, तुम जब प्राण दूसरा का ले लिया मतलब तुम दूसरे को मार दिए, तो न्याय संहिता के अनुसार तुमको भी मरना पड़ेगा। ठीक है, या तुमको उम्र कैद और फांसी दोनों एक ही बात होता है। उम्र कैद में यही होता है 20-25 साल तक जेल में रख देगा, सामाजिक जो गतिविधि होता है उससे कट जाओगे, 20-25 साल के बाद कोई चिन्हबे नहीं करेगा तोरा। ठीक, चिनेगा खाली घर वाला चिनेगा, समाज के लोग नहीं चिनेगा, तो ओकरा लिए मरने जैसा रहता है। अब फांसी में तो एक बार फांसी लगा खत्म।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 दिया जाता है। मेनका गांधी बाद में 1978 में बोला गया था तुम्हारा प्राण कोई नहीं ले सका, लेकिन 2 साल ऐसा तक सुप्रीम कोर्ट बोल दिया गया था तुम आत्महत्या कर सकते हो। ठीक है, आत्महत्या तुम्हारा मौलिक अधिकार है। 1994 से 96 1994-96 में पी रथीनाम बनाम पंजाब, पी रथीनाम बनाम जब पंजाब हुआ था तो उसमें बोला गया था कि इंसान आत्महत्या अपने मंजूरी से कर सकता है। ठीक है, आज 2 साल में इतना ज़्यादा आत्महत्या, तनियोग लड़ा आत्महत्या, तनियोग कोई बात आत्महत्या, कोई गाली दे दिया आत्महत्या। ठीक, मतलब सब सुसाइड करना चालू हो गया। तो 2 साल में इतना ज़्यादा सुसाइड हो गया, इतना ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट बाद में बोला आत्महत्या गैर कानूनी है। ठीक है, आत्महत्या 1996 में 94-96 तक आत्महत्या कर सकते थे, लेकिन 1996 में ज्ञान कौर और बनाम पंजाब जब हुआ तो उसमें बोला गया कि आत्महत्या तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं है। मतलब आत्महत्या करते हुए अगर पकड़ा गए तो उतना ही अपराध है जितना अपराध कहीं पर किसी को गोली मारने पर। समझ में? आत्महत्या आपको बोले हमर जीवन हमर मोन, हमको दिए या मरिए कुछ करिए, कुछ नहीं करते, मौलिक अधिकार थोड़ी है। समझ में? मर गया वो अलग बात है, मरला बात केना पुलिस बात पकड़ के मारतो, नहीं मारतो। मरते हुए धरा के लिए अगर एकदम ट्रेन पर चढ़ छुए लो सब बोलते अरे उतर जो नहीं छू, एकदम प्यार से समझाया जेतो, पुलिस वो सब तो RPF वाला तो समझाया जेतो, नहीं समझ रहे, नहीं समझ, कोई पीछा से पकड़ ले, पकड़ला के बाद तो आत्महत्या करब करे तो मौलिक अधिकार रहो, मतलब तो कानून तोड़ब करे। ठीक, और बाद जब मारल जाए, इतना मारल जाए दोबारा वो सोचे आधा आत्महत्या अमर हो गए। ठीक, अब हम नहीं करबे तो आत्महत्या तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं। कहते जब बोलता है कि हम आत्महत्या कर, तुरंत पुलिस वाक जाके बोलो, पुलिस को बोले फलमा आत्महत्या करने की धमकी दे रहा, कानून तोड़ रहा, पुलिस वगैरह उठा के लेके जाएगा। वो पूछते हैं कौन अपराध हम किया, कौन अपराध, अरे तुम आत्महत्या की धमकी दे रहा था। ठीक, आत्महत्या तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं। कोई अगर धमकी दे हम मरे जाए, पुलिस वाक फोन कर दो, पहले रिकॉर्ड कर लो, और बाद का आदमी तुरंत बदल जाता है। कोई बोल रहा है हम मरे जो, फिर से बोल मरे जो, हाँ ठीक है, पुलिस को फोन कर कि आत्महत्या की धमकी दे रहा था, अच्छा यही बात है, चलो लेके जाते। और बाद तब समझो अरे थोड़ा क्वालिटी इतनी डीप सी पढ़ लिया, समझ में? और बाद तुम्हारा प्राण भी कोई नहीं ले सकता है, तुम खुद भी नहीं ले सकते हो। समझ ली? तुम्हारा प्राण जो है कोई नहीं ले सकता, खुद भी नहीं ले सकते, ये गैर कानूनी है, मतलब कानून तोड़ रहे हो। ठीक, एक चीज़ और, प्रदूषण फैलाना भी मौलिक अधिकार नहीं है। समझ में? मतलब प्रदूषण अगर कोई फैला रहा है मतलब तो और जान लेने की कोशिश कर रहा है, प्रदूषण से जान जाता है ना, तुम पुलिस में जाकर बोल सकते हो देखो फलना प्रदूषण फैला रहे ये हमारे जान लेने की कोशिश कर रहा है, जान लेने की कोशिश मतलब तुम अपना कानून तोड़ रहे हो, उठा के लेके जाएगा। ठीक है, तुम प्रदूषण फैला रहे हो, तुम फलमा के मौलिक अधिकार को हनन कर रहे हो, चलो तो लेके चल जाएगा। इसलिए स्कूटर से में देखो प्रदूषण वाला हमेशा चेक करते रहता है, अगर गाड़ी से ज़्यादा धुआं निकले पकड़ के लेके जाएगा, तुम किसी को मारने की कोशिश कर रहे हो। समझ में? प्रदूषण भी नहीं फैला सकते। उसके बाद ज़्यादा शोर भी नहीं मचा सकते हो। बोला जाता है कि ज़्यादा जहाँ पर शोर हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा कहीं शोर मचा रहे हो मतलब किसी को मारने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, उसमें पुलिस वाला लेके जाएगा, खूब आवाज़ में डीजे बजा रहे धमड़, पुलिस वाला उठा के लेके चल जाएगा। अगर कोई कंप्लेन कर दिया तो कंप्लेन भी बोलना पड़ेगा, वो मारने की कोशिश कर रहा है, देखिए डीजे पूरे बजा रहा है, तो लेके चल जाएगा। ठीक, एक पूरे PDF में देखिए ऊपर से नीचे तक कितना मौलिक अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में कितना दिल है। ठीक, जैसे अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो, अगर तुम्हारा स्वास्थ्य का ध्यान तुम्हारा सरकार ने रख रहा है तो ये अपराध है, मतलब सरकार अपराध कर रहा है। ठीक है, उसके बाद और कौन सी है, सोने का अधिकार, मतलब रात में तुम सो सकते हो, अगर कोई सोने में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं सुतबी तो नहीं खड़ा रहो, उठ कर जैक करो, पुलिस को फोन करके बोल सकते हो हमारा सुतल नहीं दे रहे, समझ ली? ये भी तुम्हारा मौलिक अधिकार है, समझ में? और कौन सी है? तो अपना कानूनी अधिकार से बोल रही, कानूनी अधिकार से तो बोल रहे हमको सोने नहीं दिया जा रहा है, यही चीज़ हो रहा है। 20-21 में बोला गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में हमको अधिकार दिया गया, संविधान उठा के लेके चल जाएगा, और आगे काम तो वो कर देगा। कौन सी नाम का वकील के सब पता है, पूरे पर उठ कर रख ले, बढ़िया से फंसा देगा। तो अगर केकरो दुश्मनी लेना है, बढ़िया से पॉलिटी पढ़ लेना है और दुश्मनी ले लेना है, कोनो दिन शादी होबे करेगा। साउंड बजेगा, ठीक है, बस केस फाइल कर दिया जाएगा, अंदर चल जाएगा, कौन अपराध में, साउंड बजा रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मनोज अंकल दुकान के पास कुछ हम ही सब रही है, यहाँ पर कुछ रहे 3-4 साउंड फुल आवाज़ में भोजपुरी गाना ये सब बजाया करे, समझ ली? तो यहाँ से फोन कर दिल, बहुत ज़्यादा आवाज़ में सरस्वती पूजा में साउंड बजाया जाए, हराक पुलिस वाले था या फिर रंजन रहे, हराक सब पुलिस वाले तुरंत साउंड सब बंद कर तार खोल कर फेंक दिल। चलो इतना हम ही सबका भी आठ रही, ऐसे हमें सब हेर नहीं रही प्रिंसा सब, ये सब जैसे पुलिस गुजर ले रोडों तक नहीं गए तो फिर से बजा दिल, समझ ली? क्या सबको नहीं पता मौलिक अधिकार, अच्छा अगर पता रहते तो केस हो सके, समझ ली? आ कहियो कोई तोरा पर कर दिल केस तो बौखिए ने केना ई केना केस हो गए, कहाँ लिखल है साउंड बजबे पर हमरा केस हो जेतै, नहीं सुतै पर हमरा केस दे देते हो जेतै, ई सब हो सके, इसलिए संभल कर समझ में लो। तो अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 21 में बहुत चीज़ ऐसा देल है PDF में, जगह पढ़ के तो पता कर सके, ठीक? तो अभी PDF पढ़ना है, ये पूरे हो गया। अनुच्छेद 22 से कल से चलेगा। चलो एगो चीज़ नहीं बता, ऐसे कौन चीज़ देख रहे हो, देश छोड़ो पहले मेरा, देखो यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताएं, और एक है निजता का अधिकार। ऐसे सुनते बहुते सब सुने हो भी कि प्राइवेसी का अधिकार, अगर तोर प्राइवेसी को छेड़छाड़ कर रहा तो भी कानूनी रूप से केस हो सके, समझ ली? अपराध है, अगर कोई प्राइवेसी तोड़
हनन कर रहे मतलब कोई फोटो वोटो तो रख ले रही आ कोई ज़बरदस्ती तरह से मांग रहे आ प्राइवेट फोटो ये भी अपराध है। ठीक, मतलब कोई प्राइवेसी तौर छेड़छाड़ नहीं कर सके, समझ। अकेला रहने का भी ये मौलिक अधिकार है, मतलब अगर मेरा मन अकेला रहने का कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक, अब कोई डिस्टर्ब कर रहा है मतलब अपराध कर रहे हो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप एडल्ट्री दे दिया है। एडल्ट्री मतलब व्यभिचार। व्यभिचार कौन चीज़ होता है? व्यभिचार का आप मौलिक अधिकार में रख दिया। व्यभिचार होता कौन चीज़? व्यभिचार है कि किसी लड़की से अगर तुम विवाह किए, ठीक, या कोई लड़की कोई लड़का से विवाह की, ठीक है, आप दोनों कौन चीज़ हो गया? हस्बैंड वाइफ हो गया, पति पत्नी हो गया, हाँ, दंपति युगल जोड़ा, वो जो भी हो गया। ठीक, और बाद भी आप बताओ, क्या लड़का शादी के बाद किसी लड़की से संबंध रख सकता है? या कोई लड़की शादी के बाद कोई लड़का से संबंध रख सकता है? हूँ क्या बोल रही हूँ? क्या बोल रही? तो बोल रही हूँ, बोल कैसे कैसे? ओ याद रख सकते हो। ठीक, लेकिन लड़का का भी मंजूरी होना चाहिए, लड़की का भी मंजूरी होना चाहिए। दोनों की मंजूरी के तहत तुम दूसरे से भी संबंध रख सकते हो। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट बोला है। ठीक है, मतलब शादी के बाद भी किसी लड़के से तो संबंध रख सकते हो अगर वो लड़का का मन है तब। शादी के बाद भी किसी लड़की से संबंध रख सकते हो अगर वो लड़की का मन है तब। समझ में? ये बात सुप्रीम कोर्ट बोल रहे है। ठीक है, ऐसा में अगर कोई बोल रहा है कि ये चीज़ गलत है, गलत, अरे सुप्रीम कोर्ट हमको अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार है हमारा, कोई नहीं छीन सकता। समझ में? बशर्ते वो लड़की नहीं बोले ज़बरदस्ती हमारा से संबंध रखे रहे, ज़बरदस्ती अगर लगा दिए तो हो गया, फंस गया तब तुम। समझ में? तो व्यभिचार एडल्ट्री सुप्रीम कोर्ट हमको यह अधिकार देता है, मतलब मौलिक अधिकार देता है कि शादी के बाद भी हम उसके मन के मुताबिक, मतलब लड़के का अगर मन हो तब तुम उससे बात कर सकते हो, उसके साथ संबंध रख सकते हो। यही चीज़ लड़का पे भी लागू होता है। समझ में? लेकिन अपन समाज ऐसा है ना। ठीक, इंसल्ट हो जाए तो ये सब चीज़ नहीं करिए। ठीक, लेकिन बाहर में सब चीज़ चलता है। समझ में? चलो समझ में आ गया। अब यही चीज़ हो गया। अनुच्छेद 21 पूरा पढ़ना है।